हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम पढ़ेंगे एस्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स। अभी तक तो पढ़ा मैंने एस्टर्स ऑफ कार्बोलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो कार्बोलिक एसिड के बदले में अगर हम मिनरल एसिड यूज करेंगे, जिसको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, तो भी एस्टर बनता है। जैसे H2SO4 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो भी एस्टर बनता है। और सारे के सारे रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। तो पहले H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है? यही तो है H2SO4, नहीं, 2 हाइड्रोजन एसिडिक है। अगर इसको हम अल्कोहल से ट्रीट करेंगे यहाँ तो एसिड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एसिड एज ए रिएक्टेंट ही प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, इसका OH और इसका H निकलेगा। क्लियर है? और ये बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा? एल्काइल सल्फोनिक एस्टर। ये क्या हो गया? एस्टर। अच्छा, इसमें आप देखो कि एक और OH ग्रुप है, तो एक और अल्कोहल इससे रिएक्ट करेगा और फिर डाई एल्काइल सल्फोनिक सल्फेट एस्टर भी बोलो, नहीं, डाई एल्काइल सल्फेट एस्टर बनेगा। इसको सल्फेट एस्टर लिखो आप। तो एल्काइल सल्फेट एस्टर है और 2 मॉलिक्यूल अगर यहाँ डाल दिया तो ये फिर बन जाएगा डाई एल्काइल सल्फेट एस्टर। क्या बन गया? डाई एल्काइल सल्फेट एस्टर। क्लियर है? अगर नाइट्रिक एसिड लेते हैं, ये नाइट्रिक एसिड, ये ऑक्सीजन, अल्कोहल, तो बनेगा एल्काइल नाइट्रेट एस्टर। OR प्लस H2O, यहाँ भी H2O निकलेगा। ये हो गया एल्काइल नाइट्रेट एस्टर। नाइट्रेट एस्टर। फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या होगा? H3PO4, H3PO4 यहाँ ये 3 मॉलिक्यूल के साथ करेगा तो तीनों OH को रिप्लेस करेगा और ट्राई एल्काइल फॉस्फेट एस्टर बनाएगा। क्या बन गया? ट्राई एल्काइल फॉस्फेट एस्टर। आप इसको लिख डालो और एग्जाम्पल देखते हैं। लिख लिया?
एक ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का नाम सुना होगा आपने। ग्लिसरीन का नाम सुना होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का नाम सुना होगा, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल का नाम सुना होगा। तो इसको जब हम ट्रीट करेंगे HNO3 से, तो क्या बन जाएगा? ग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। NO2 सिंपली लिखो। ये है एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है? इनऑर्गेनिक एस्टर के। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं? इनऑर्गेनिक एस्टर के। ये हो गया आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। क्लियर है? तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा न नीट में आएगा क्वेश्चन, न इससे ज़्यादा जेई में पूछा जाएगा। हाँ, बस इतना ही तक कि इनऑर्गेनिक एस्टर बनेगा कि नहीं, दे दिया। ये आपको दे देगा कि इसका स्ट्रक्चर दे दिया, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट ऑप्शन है, इट इज़ एन एस्टर। क्या करोगे आप? लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्लियर है? तो उसी टाइप का क्वेश्चन आने का है और इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आने का है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनऑर्गेनिक एस्टर। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, अभी ही याद हो गया होगा, घर पे जा कर के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। थैंक यू।